प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 14, निर्देशांक ज्यामितीय 7.1 से निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। हमें 1, 2, 3 प्रश्न दिए हैं। इसमें हमें चतुर्भुज की चारों भुजाओं की माप दी हुई है और हमें यह ज्ञात करना है कि इन मापों से बने त्रिभुज हमारा वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है या चतुर्भुज है या आयत है, क्या है ये हमें बताना है। अब देखो पहले हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 1 ये है। इसमें हम मान लेते हैं कि माना भुजा ए बराबर होगा हमारा -1, -2, बी बराबर होगा 1, 0, सी बराबर होगा -1, 2 और डी बराबर होगा -3, 0। अब इसमें x1 बराबर हमारा हो जाएगा -1 और y1 बराबर हो जाएगा हमारा -2, x2 बराबर हो जाएगा हमारा 1 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 0, x3 बराबर हो जाएगा हमारा -1, y3 बराबर हो जाएगा हमारा 2 और x4 बराबर हो जाएगा हमारा -3, y4 बराबर हो जाएगा हमारा 0। हमें बिंदु मिल गए। अब हम दूरी सूत्र से इसे हल करते हैं। देखो पहले चतुर्भुज की हम ए बी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र लगा देते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहां पर x2 कितना है वो रख दीजिए, 1 है तो 1 माइनस x1 कितना हमारा -1 तो -1 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 है माइनस y1 हमारे पास -2 है। तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। 1 माइनस प्लस और 1 2 तो 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस प्लस 0 और 2 2। आगे चलते हैं। 2 और 2 4 प्लस 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 8 का मात्रक होगा हमारा 2√2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आगे हमारी ए बी भुजा। अब निकाल लेते हैं हम BC भुजा। BC भुजा में दूरी का सूत्र लगा दें। यहां हमने x2 लिया था, उसमें हम x3 ले लेंगे। x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर बराबर x3 हमारे पास है -1 -2 है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास है 2 माइनस y2 हमारे पास है 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गया। 2 का वर्ग प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4। ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 8 का मात्रक होगा हमारा 2√2। ये हमारी BC भुजा आ गई। अब हम निकाल लेते हैं CD बराबर लगा देते हैं दूरी का सूत्र x4 - x3 का स्क्वायर माइनस y4 - y3 का स्क्वायर
बराबर x4 हमारे पास है -3 माइनस x4 -3 और x3 -1 स्क्वायर प्लस y4 0 -y3 2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटाया 2 बराबर प्लस के 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग 4 और माइनस माइनस प्लस 4 और ये भी हो जाएगा 4। अब देखिए 4 और 4 8 √8 का मात्रक होगा हमारा 2√2। ये हो गया हमारा इसका मात्रक। अब हम निकाल ले ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब निकाल ले हम डी ए। डी ए हो जाएगा हमारा x4 -x1 स्क्वायर प्लस y4 -y1 का स्क्वायर। डी हमारा चौथी नंबर पे है तो x4, ए हमारा पहले नंबर पे तो 1, यानी कि चौथे और 1 को लेकर के हम कर लेते हैं। डी ए बराबर x4 हमारे पास -3 माइनस x1 हमारे पास -1 प्लस y4 0 और यहां हो जाएगा हमारा y1 -2। तो यहाँ माइनस बीच में है तो -2 स्क्वायर। डी ए बराबर √3 माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 2 यानी 2 का वर्ग। डी ए बराबर 1 में से -3 घटाएंगे तो ये -2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डी ए बराबर ये हो जाएगा 4 + 2 का वर्ग 4। डी ए बराबर 8 और 8 का मात्रक होगा हमारा 2√2। ये आ गया हमारा डी ए का मान। अब जब हमारी चारों भुजा बराबर हैं तो विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। विकर्ण देखो AC ले लेते हैं। अब AC ये हो जाएगा हमारा इसको लिखेंगे x3 - x1 प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। C हमारे तीसरे नंबर पे आती है, A हमारी पहले नंबर पे आती है, तो हम AC ले रहे हैं तो x3 और x1 लिया जाएगा, y3 y1 लिया जाएगा बराबर x3 हमारे पास है -1 और ये हमारे पास x1 है -1। x3 -1 और x1 -1, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y3 2 माइनस y1 -2 स्क्वायर बराबर, कहाँ यहाँ ले लो थोड़ा सा, माइनस 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 प्लस, तो ये होगा हमारा -1 प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 बराबर प्लस के 1 में से माइनस का 1 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 का हो जाएगा ये वर्गमूल करेंगे तो
4। हमारा विकर्ण आ गया 4। अब जब हमारे विकर्ण हमारे पास है, हमें भुजाओं का माप पता है, तो ये होगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो AB का मान है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर AC कितना आया हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। 2 अंडर रूट 2 का वर्ग 8, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग 8 बराबर 4 का वर्ग 16। 8 और 8 16 बराबर 16। कहने का मतलब है चारों भुजाएं विकर्ण के बराबर है, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है। तो ये एक वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। दूसरा प्रश्न, दूसरा है हमारा, हमने माना A बराबर -3,5, B बराबर 3,1, C बराबर 0,3, D बराबर -1,-4। इसमें हमारे x1 बराबर -3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0, y3 बराबर 3, x4 बराबर -1 और y4 बराबर -4। ये हमारे पास मूल बिंदु आ गए। अब देखिए इसे हम दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। पहले हम AB भुजा ज्ञात कर लेते हैं। दूरी का सूत्र लगा दें, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए x2 3 - x1 -3 स्क्वायर प्लस y2 1 -y1 5, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 का वर्ग प्लस 1 में से 5 घटाएंगे -4 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो जाएगा 16 और 36 52, और 52 का यही हम चलो मात्रक मान लेते हैं, यही हो गया हमारा एक मात्रक। अब हम निकाल लेते हैं BC बराबर, दूरी का सूत्र लगाते हैं, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर चेंज किस तरीके से करते हैं, B हमारे दूसरे नंबर पे, C हमारे तीसरे नंबर पे है, तो इसमें जो भी संख्या आएंगी हमारी वो 3 और 2 वाली आएंगी। तो पहले हम 3 वाली लिखते हैं, 3 वाली लिख ली, 2 वाली बाद में लिखते हैं तो बाद में।
ए हमारी पहले स्थान पर आती है तो 1 और 2 नंबर, ए भी लिया हमने तो ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पर, तो 1 और 2 ले लिए, x1 x2। बी सी दूसरे और तीसरे पे आती है तो x3 और x2 ले लिया। आगे देखो x3 हमारे पास 0 माइनस x2 हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस बाई 3 3 माइनस बाई 2 1। इधर लिख लो, 0 में से 3 घटाएंगे 3 का वर्ग प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 का वर्ग, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 13। एक मात्रक आ गया हमारा ये। अब इसमें हम देखेंगे हमारा ए बी आया 52 अंडर रूट 52, बी सी आया अंडर रूट 13। हमारी ये दोनों ही भुजा ना मिल पा रही। जब ये दोनों भुजा नहीं मिल पा रही हैं तो हम एक बार विकर्ण निकाल के देख लेते हैं, या फिर चलो पूरा निकाल के देख लो। अब हम निकाल लें सी डी, यानी कि x4 माइनस x3। सी तीसरे नंबर की है, डी चौथे नंबर की है, तो x4 माइनस x3 का स्क्वायर माइनस प्लस बाई 4 माइनस बाई 3। सी डी बराबर x4 हमारे पास माइनस का 1 माइनस x3 हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस बाई 4 माइनस का 4 माइनस x बाई 3 3, ये हो गया हमारे पास इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो गया 7 का वर्ग, और ये हो गया हमारा 1 का वर्ग 1 प्लस 7 का वर्ग 49। ये हो जाएगा हमारा इसका मात्रक अंडर रूट 50। ये आ गया हमारा अंडर रूट 50। अभी तीनों हमारे अलग अलग आए हैं। अब हम देख लेते हैं, जब तीनों भुजा हमारी यहीं अलग अलग आई हैं तो हम यही सवाल को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की अगर तीनों भुजा अलग अलग हैं, क्योंकि दो भुजा ही अलग थी तो हमने इसलिए तीसरी भुजा निकाल ली कि इसकी चलो मान लो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। अब देखो इसकी ए बी भुजा 52 मात्रक आई है अंडर रूट 52, बी सी भुजा अंडर रूट 13 मात्रक आई है, और सी डी भुजा अंडर रूट 50 मात्रक आई है। और इसी तरह से इसकी डी ए भुजा भी x4 माइनस x1 निकाल के देख लो, कंफ्यूजन हो तो, प्लस बाई 4 माइनस बाई 1 बराबर x4 हमारे पास कितना है माइनस का 1 माइनस x1 हमारे पास है माइनस का 3 प्लस बाई 4 माइनस का 4 माइनस बाई 1 5 स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4 माइनस 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 प्लस 4 और 5 9, 3 में से 1 घटाया 2 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग 81, ये 2 दूनी 4 प्लस 81, ये हो गया हमारा अंडर रूट 85 मात्रक। इसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, सी डी बराबर नहीं है, डी ए। जब ये चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज
नहीं है, ABCD चतुर्भुज नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अब हम देख लेते हैं तीसरा। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा, हमने मान लिया कि माना A बराबर 4,5, B बराबर 7,6, C बराबर 4,3, D बराबर 1,2। ये हमारे बिंदु हो गए। अब इसमें x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 6, x3 बराबर 4, y3 बराबर 3, x4 बराबर 1 और y4 बराबर 2। ये हो गए हमारे बिंदु। अब इसमें दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र से क्या है हमारा, चलो पहले AB भुजा ज्ञात कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB बराबर x2 हमारे पास 7 माइनस x1 हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 5 का स्क्वायर बराबर 7 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो ये हो गए हमारे 9 और 1 10, 10 का हो जाएगा हमारा 10 का 10 ही मात्रक रहने दो, इसका अंडर रूट निकालेंगे अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 मात्रक। अब निकाल लेते हैं हम BC भुजा। सूत्र लगाते हैं x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। यहां देखिए BC बराबर x3 हमारे पास है 4, x2 हमारे पास है 7 प्लस y3 हमारे पास है 3 माइनस y2 हमारे पास है 6 बराबर 4 में 7 घटाएंगे माइनस का 3 प्लस 3 में से 6 घटाएंगे माइनस का 3। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 18 मात्रक। अब हम निकाल लेते हैं CD। अब इसमें हम सूत्र लगाते हैं CD यानी कि x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर बराबर x4 हमारे पास 1 माइनस x3 4 प्लस y4 2 माइनस y3 3। ये हो जाएगा हमारे पास 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1। ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1। तो इसका आ गया हमारा 10 मात्रक। 10 मात्रक आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं DA बराबर, अब D यानी x4 माइनस x1 क्योंकि D चौथे नंबर की है पहले नंबर की है स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर
बराबर x4 हमारे पास 1 माइनस x1 हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस y4 2 माइनस y1 5 स्क्वायर। एक में से 4 घटाएंगे माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3 स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और 9 18 मात्रक। ये आ गया हमारा 18 मात्रक। ए बी बी सी सी डी डी। अब हम निकाल लेते हैं इनके विकर्ण। तो विकर्ण पहले निकाल लेते हैं ए सी। ए सी के लिए हम सूत्र लगाएंगे। अब देखो ए पहले नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे देखो x3 हमारे पास 4 माइनस x1 हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस y3 3 माइनस y1 5 स्क्वायर। 4 में से 4 घटाया 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाया माइनस का 2 स्क्वायर। 0 का वर्ग 0 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 4 अंडर रूट 4, और 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2। ये आ गया हमारा 2। अब हम दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। दूसरा विकर्ण बी डी। सूत्र लगाते हैं। बी दूसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पर, तो x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। x4 हमारे पास 1 माइनस x2 हमारे पास 7, x2 हमारे पास है 7 स्क्वायर प्लस y4 2 माइनस y2 6 का स्क्वायर। 1 में से 7 घटाया 6 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 घटाया 4 माइनस का 4 स्क्वायर। ये भी माइनस का 6 स्क्वायर। माइनस का 6 यानी 6 का वर्ग 36 माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग 16 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 16 और 36 52 अंडर रूट 52। अब देखिए अंडर रूट 52 को अगर हम काटते हैं 52 का हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 49, बचा 3, लगा दिया डबल 0, 7 और 7 14, ले लिया 2 बार में, तो 142 दूनी 284, तो लगभग 2 7.2 ये हो जाएगा हमारा इसका मात्रक। अब देखिए इसकी कौन कौन सी भुजा बराबर है। इसकी ए बी बराबर है, ए बी भुजा बराबर है सी डी भुजा की, तथा बी सी भुजा डी ए भुजा के बराबर है। बी सी भुजा डी ए भुजा के बराबर है। अब इस प्रकार का त्रिभुज अगर हमारे पास हो, ये ए बी सी डी, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये आमने सामने की भुजा बराबर हैं तथा विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। अतः ABCD एक समांतर या सम्मुख चतुर्भुज है। यही हो गया हमारा इसका आंसर।